Good morning, students. Today we shall study synthesis of sentences. और इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मुझे कराना था और इसमें कॉम्प्लेक्स में भी यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग होगा। और पहले सेंटेंस में जो बताया जाता है उसके बाद में दूसरा वाला जो सेंटेंस होता है उसमें उसकी क्वालिटी बताई गई होगी। एडजेक्टिव जो होते हैं द वर्ड्स दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो इसमें जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें सेंस रखनी होती है। देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए हु, विच, व्हाट, हुज, हुम, दैट इन शब्दों का प्रयोग करना होगा। यदि वाक्य में हर, हिज आदि पजेसिव प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स आए हों तो उनके लिए हुज का प्रयोग। निर्जीव वस्तु है तो विच का प्रयोग, सजीव है तो उनके लिए हु का प्रयोग होगा। सच के साथ में एज का प्रयोग करना है पहला सेंटेंस। और इसमें क्या है कि जो हमारा एडजेक्टिव है उसे उसी के साथ रखेंगे जिसकी वो विशेषता बताता है। ए मैन केम टू मी यस्टरडे, एक आदमी मेरे पास कल आया। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो आदमी की क्वालिटी क्या है? अंधा। यदि हम इसको सिंपल सेंटेंस बनाएं तो ए ब्लाइंड मैन केम टू मी यस्टरडे इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बोर्ड एग्जाम में लिखा मिलेगा कि आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, सिंपल बनाना है या कंपाउंड बनाना है। तो इसको आपको कॉम्प्लेक्स बनाना था। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसको देखिए, ए मैन केम टू मी यस्टरडे, एक आदमी मेरे पास कल आया। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। लेकिन इसका अर्थ हम जब लेंगे एक आदमी मेरे पास आया जो कि अंधा था, तो जो कि शब्द जुड़ रहा है तो उसके लिए हमें अंग्रेजी अपनी तरफ से हु, विच, वाट वगैरह इनमें से जोड़नी होगी। तो इसमें हु का इस्तेमाल होगा। ए मैन हु केम टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड। ए मैन हु केम टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यस्टरडे आई मेट ए मैन, कल मैं एक आदमी से मिला। ही हैड ए लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी दाढ़ी थी। तो आदमी के बारे में बता रहा है कि लंबी दाढ़ी वाला आदमी मिला मुझे कल। तो यस्टरडे आई मेट ए मैन who has a long beard. नेक्स्ट सेंटेंस है महेश बॉट ए साइकिल, महेश ने साइकिल खरीदी है। ही बॉट इट फ्रॉम मिस्टर गुप्ता, इसने उसको किससे खरीदा? मिस्टर गुप्ता से। खरीदा क्या है? साइकिल को खरीदा। तो साइकिल के लिए उसमें जो शब्द आएगा तो उसमें विच, निर्जीव वस्तु है तो विच का प्रयोग होगा। महेश बॉट ए साइकिल विच ही bought from Mr. Gupta. नेक्स्ट सेंटेंस है द शॉपकीपर ओपन हिज शॉप, दुकानदार ने अपनी दुकान खोली। इट वाज रेनिंग देन, तो देन का प्रयोग यानी इसमें समय की बात करता है। उस समय वर्षा हो रही, जब वर्षा हो रही थी। तो व्हेन द शॉपकीपर ओपन हिज शॉप। व्हेन का प्रयोग होना है तो व्हेन किसके साथ में? दुकान की बात आई तो व्हेन इट वाज रेनिंग।
द ओल्ड मैन इज सिक, बूढ़ा आदमी बीमार है। हिज सन इज योर फ्रेंड, उसका बेटा आपका मित्र है। बीमार कौन है? ओल्ड व्यक्ति है, लेकिन उसका बेटा भी मतलब आपका मित्र है। तो हुज सन, द ओल्ड मैन, हुज सन इज योर फ्रेंड इज सिक। आई हैव ए वॉच, द वॉच हैज ए गोल्डन केस। तो गोल्डन केस किसका है? वॉच का है। आई हैव ए वॉच विच, क्योंकि निर्जीव चीज़ है तो विच का प्रयोग होगा। विच हैज ए गोल्डन केज। दिस इज द हर्मिट्स हट, यह साधु की झोंपड़ी है। द किंग टुक शेल्टर हियर, राजा ने यहाँ पर शरण ली। तो हियर का इस्तेमाल हुआ है, तो हियर के लिए हम वेयर का इस्तेमाल, वेयर जहाँ पर भी। दिस इज द हर्मिट्स हट, तो ये जो वेयर का इस्तेमाल है हट के साथ ही होगा। वेयर द किंग टुक शेल्टर। आई हैव ए पैरट, इट टॉक्स ऑल डे, मेरे पास तोता है। इट टॉक्स ऑल डे, ये पूरे दिन बोलता है। तो यहाँ पर देखिए पैरट वैसे तो सजीव है, लेकिन इनके साथ में हु का प्रयोग नहीं करते, विच का प्रयोग ही करेंगे। आई हैव ए पैरट विच टॉक्स ऑल डे। आई हैव फाउंड द पर्स, यानी मुझे द थीव स्टोल माई कार, ये सेंटेंस था। चोर ने चुरा लिया है मेरी कार। ही इज नाउ इन प्रिजन, वह अब जेल में है। तो जेल में कौन है? चोर है। तो चोर है उसके लिए यानी सजीव है, तो हु। द थीव, जो हु का इस्तेमाल है थीव के साथ होगा, क्योंकि चुराया किसने? थीव ने चुराया। द थीव हु स्टोल माई कार is now in prison. I have found the purse, my brother lost it, यानी मुझे पर्स मिल गया, मैंने पा लिया है। my brother lost it, मेरे भाई ने इसको खो दिया। तो खोया किसको है? पर्स को। तो पर्स के लिए निर्जीव चीज़ है, तो विच का प्रयोग होगा। आई हैव फाउंड द पर्स, पर्स के बाद ही विच का प्रयोग होगा। विच माई ब्रदर लॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज अनॉयड, आई डोंट नो द रीजन, वह अनॉयड है यानी क्रोधित है। आई डोंट नो द रीजन, मुझे कारण पता नहीं। तो सेंटेंस देखिए इधर से बनेगा आई डोंट नो द रीजन, रीजन पूछा गया तो वाई का इस्तेमाल होना है। आई डोंट नो, आई डोंट नो द रीजन वाई सी इज अनॉयड।
अवॉइड स्टूडेंट्स दे वेस्ट देयर टाइम। अवॉइड, जहाँ अवॉइड का प्रयोग हो गया वहाँ पर सच जरूर आता है। अवॉइड सच स्टूडेंट्स, अवॉइड सच स्टूडेंट्स who waste their time, who waste their time. Thank you.